कहानी की शुरुआत में हमें एक काफी पुरानी स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि हर 500 सालों के बाद एक लड़की का जन्म होता है, जिसके पास ऐसे दिव्य शक्तियां होती हैं जो बड़े होकर किसी भी सांप को एक बड़े और असीम ड्रैगन में बदल सकती है। एक अच्छा सांप उस शक्ति का इस्तेमाल इस दुनिया को बेहतर बनाने में करता है, जबकि एक बुरा सांप उस शक्ति का इस्तेमाल इस दुनिया के खात्मे के लिए करता है। जिसके बाद हमें लॉस एंजलिस सिटी के एक हिस्से को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस जगह की जांच करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और एक भविष्यवाणी के सच होने के बारे में बोलने लगता है। वो बोलता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो जाग चुका है, वो सबको खत्म कर देगा। किसी को भी उसकी बात समझ ही नहीं आती, इसलिए वो उसको वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर ईथन नाम का एक आदमी आता है। ईथन एक रिपोर्टर होता है। ईथन भी वहाँ पर कुछ बातों की जानकारी लेने के लिए आया हुआ होता है। वो वहाँ की वीडियो बनाने लगता है, लेकिन वीडियो बनाते हुए उसको ऐसा लगता है कि उसने उस जगह पर बने निशान को कहीं तो देखा है। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस आ जाता है। वहाँ पर भी वो उसी निशान के फोटो को बार बार देख रहा होता है और ये याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उसने उस निशान को कहाँ पर देखा है। तभी उसकी नजर उसके गले में पड़े लॉकेट पर जाती है, जिस पर भी वैसा ही सेम निशान बना हुआ था। जिसको देखने के बाद ईथन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद इस निशान का 15 साल पहले जैक की सुनाई गई कहानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईथन अपने डैड के साथ एक पुरानी एंटीक चीजों की दुकान पर आता है। उस दुकान के मालिक का नाम जैक है। ईथन उस दुकान के अंदर घूमने लगता है। तभी वहाँ पर उसके सामने रखा एक बक्सा अपने आप खुल जाता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। ईथन को उस बक्से में वही निशान दिखाई देते हैं जो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के निशान की तरह दिखाई दे रहे थे। शायद यही कारण था कि ईथन को ये निशान कुछ जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि ईथन ने तो ये निशान अपने बचपन में ही देख लिए थे। अब बॉक्स के खुलने का पता जैक को भी चल जाता है, इसीलिए वो ईथन के डैड को दुकान से बाहर भेजने के लिए बीमार होने का नाटक करता है। जिसको देखकर ईथन के डैड जैक के लिए एक डॉक्टर को लेने जाते हैं। जैक ईथन को अपने पास बुलाता है और उसको बताता है कि उसने जो निशान अभी बॉक्स में देखे हैं वो एक अच्छे इमोगी की खाल थी और जो रोशनी तुम्हारी आंखों पर पड़ी वो स्वर्ग की रोशनी थी। अब ये बात सुनकर ईथन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो जैक से ये पूछने लगता है कि ये इमोगी कौन है। जिस पर जैक उसको बताता है कि इमोगी एक बहुत बड़ा और प्राचीन जीव है जो कोरिया की पुरानी कथाओं में पाया गया है, जो कि शक्ति मिलने पर एक बड़े और दिव्य ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत समय पहले स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप रहा करते थे, जिनके पास अपनी बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। हर 500 साल के बाद एक अच्छे इमोगी सांप को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था, जिसमें उसको एक दिव्य ड्रैगन में बदलने का मौका मिलता था। पर दिव्य ड्रैगन में बदलने से पहले उसे स्वर्ग से आई एक शक्ति को हासिल करना पड़ता था। उसी शक्ति की मदद से इमोगी एक ड्रैगन में बदलते थे। उन सभी अच्छे इमोगी सांपों के बीच एक बुरा सांप बुराकी भी रहता था। उसे भी स्वर्ग से आई वो शक्ति चाहिए थी। बुराकी की सेना भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, पर स्वर्ग के देवता ये नहीं चाहते थे कि बुराकी को वो स्वर्ग से आई हुई शक्ति मिले, इसीलिए उन्होंने उस शक्ति को उससे छुपा दिया। तभी हमें सन 1507 में कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जिसमें स्वर्ग की वो शक्ति एक गांव के मुखिया के घर में जाकर गिरती है। जिसके अगले ही दिन उसके घर पर एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम नरेन रखा जाता है, जिसके पास स्वर्ग की वो शक्ति भी होती है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन का निशान होता है। पर नरेन के पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस शक्ति यानी कि उस लड़की की रक्षा करने के लिए देवता स्वर्ग से 2 लोगों को भेजते हैं, जिसमें एक मास्टर और एक उसका शिष्य हराम होता है, जिनका मकसद उस शक्ति को बुराकी से बचाना होता है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पर इन सब के बाद भी बुराकी को उस शक्ति के ठिकाने के बारे में पता चल गया। एक रात मास्टर नरेन के पिता यानी उस गांव के मुखिया के पास आते हैं और उन्हें उनकी बेटी की शक्तियों के बारे में सब बता देते हैं। शुरुआत में तो उन्हें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन जब मास्टर नरेन के शोल्डर पर बने लाल ड्रैगन के निशान के बारे में बात करते हैं तो उसके पिता को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। अब दिन बीत जाते हैं। नरेन और हरम भी अब काफी बड़े हो जाते हैं। हरम एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका है। हरम और नरेन एक दूसरे के साथ होते हैं क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। एक दिन मास्टर हरम को अच्छे इमोगी से मिलाने ले जाते हैं
और उसे एक इमोगी के रक्षक का स्वर्ग में बना हुआ लॉकेट देते हुए ये बताते हैं कि कुछ ही दिनों में नरेन 20 साल की हो जाएगी और बुराकी उस समय उसकी शक्तियां छीनने आएगा, पर तुम्हें उसकी किसी भी हालत में रक्षा करनी होगी क्योंकि अब तुम एक इमोगी के रक्षक हो। अब कुछ ही दिनों के बाद वो दिन भी आ जाता है जब नरेन 20 साल की हो जाती है और बुराकी भी अपनी सेना के साथ उसके गांव पर हमला बोल देता है। वो नरेन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर तभी मास्टर और हरम वहाँ पर आकर उन सैनिकों को हराने लगते हैं। मौका मिलते ही हरम नरेन को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से मास्टर को उन सभी सैनिकों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। हरम स्वर्ग में बने उस लॉकेट को भी अपने गले से निकाल देता है और नरेन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ऐसा करके वो स्वर्ग और उसके नियमों को ठुकरा देता है, पर बुराकी उनका पता लगा लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से हरम और नरेन एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक ईथन को वही लॉकेट दे रहा होता है जो मास्टर ने 500 साल पहले अपने शिष्य हरम को दिया था, जिससे हमको ये पता चलता है कि जैक 500 साल पहले का मास्टर है और ईथन उसका शिष्य हरम, जो अब दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं ताकि बुराकी जैसे सांपों से इस धरती की रक्षा कर सके। उस लॉकेट को देने के बाद जैक ईथन से कहता है कि तुमको एक सारा नाम की लड़की को ढूंढना होगा जिसके शोल्डर पर एक लाल ड्रैगन का निशान बना हुआ है, क्योंकि इस समय उसके पास ही स्वर्ग की वो शक्ति है जिसके पीछे बुराकी पड़ा हुआ है। तभी हमें फिर से प्रेजेंट टाइम में ईथन को दिखाया जाता है, जिसको अब जैक की बताई सारी बातें याद आ गई थी। तभी वो अपने ऑफिस के एक फ्रेंड से सारा नाम की सभी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम सारा नाम की एक लड़की को जिम में देखते हैं जिसके शोल्डर पर वही रेड ड्रैगन का निशान बना हुआ है जो नरेन के शोल्डर पर भी बना हुआ था, यानी कि ये वही सारा है जिसे जैक ने ईथन को ढूंढने को कहा था। जिम में सारा टीवी पर ईथन की बनाई हुई वीडियो देख लेती है जिसमें वो इमोगी की खाल के निशान को दिखा रहा होता है। सारा उस निशान को देखकर वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद सारा की दोस्त ब्रांडी उसके घर आती है। सारा के घर की दीवारों पर हर जगह अजीब से पोस्टर लगे हुए थे जिन पर पुरानी कोरियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था और सारा भी काफी घबराई हुई लग रही थी। सारा का मूड ठीक करने के लिए ब्रांडी उसको अपने साथ एक पब में ले जाती है, लेकिन वहाँ पर भी सारा का मूड ठीक नहीं होता। वो वहाँ पर भी किसी चीज को लेकर बहुत परेशान होती है। पब से घर जाते वक्त सारा को कुछ बदमाश लड़के छेड़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर उन सभी को पीट देता है। अब इन सभी चीज से डरकर सारा वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन भाग जाती है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है, यानी जैक ने ईथन से पहले सारा का पता लगा लिया। तभी हम जू के एक गार्ड को देखते हैं जिसको जू के अंदर से हाथियों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो अंदर चेक करने जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप एक हाथी को खा रहा होता है। वो सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी है, जो 500 साल बाद बाकी सभी लोगों के साथ फिर से लौट आया है। वो उस गार्ड को भी खा जाता है। फिर हमको सारा को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। पुलिस वालों को लग रहा होता है कि सारा ने ही उन सारे गुंडों को मार गिराया है, पर सारा उनको बताती है कि मुझे तो एक बूढ़े आदमी ने बचाया है और उसने ही उन सारे गुंडों को मारा था। पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर सारा का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आता है जो ईथन का ही फ्रेंड होता है। उधर ईथन जैक से मिलने उसी शॉप पर जाता है जिस पर वो उससे 15 साल पहले मिला था, पर वहाँ पर जैक नहीं होता है। तभी वहाँ पर बुराकी की सेना का इविल जनरल आ जाता है। वो भी वहाँ जैक को ढूंढने आया हुआ होता है, पर ईथन को इविल जनरल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी इतने में उस शॉप का सारा सामान हवा में उड़कर ईथन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। असल में ईथन एक बुरा सपना देख रहा होता है। ये सपना कोई मामूली सपना नहीं था, क्योंकि उस सपने में इविल जनरल भी ईथन के साथ था। सपने से बाहर आते ही ईथन एक बार फिर से अपने ऑफिस के फ्रेंड से सारा के बारे में कोई भी जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वही रिपोर्टर आ जाता है जो सारा का इंटरव्यू लेने पुलिस स्टेशन गया था। वो ईथन को सारा के बारे में बताने लगता है कि आज मैं सारा नाम की एक लड़की से मिला जिसने कई सारे गुंडों को अकेले ही मार गिराया। ईथन को उसकी बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ये वही सारा तो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ।
वो फौरन उसका इंटरव्यू देखने लगता है और उसको पता चल जाता है कि ये वही सारा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर सारा को भी अपने सपने में इविल जनरल एक तलवार से मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो उसको मार पाता सारा की भी आंखें खुल जाती हैं। पर सपने से बाहर आते ही उसके शोल्डर पर बने ड्रैगन वाले निशान में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। हॉस्पिटल में सारा से मिलने उसकी फ्रेंड ब्रैंडी आती है, पर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ब्रैंडी को सारा से मिलने नहीं देती, जिसके बाद ब्रैंडी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सारा के घर जाती है ताकि वो सारा का कुछ सामान लेकर हॉस्पिटल जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर बुराकी और इविल जनरल आकर ब्रैंडी और उसके बॉयफ्रेंड को मार देते हैं। वहाँ पर बुराकी को ये भी पता चल जाता है कि सारा हॉस्पिटल में है। अब इस हादसे की खबर ईथन को भी चल जाती है, क्योंकि वो एक रिपोर्टर है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस हादसे में सारा मारी गई है। वो सारा के घर जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो सारा नहीं बल्कि उसकी दोस्त ब्रैंडी थी। सारा तो हॉस्पिटल में है। ईथन फौरन उस हॉस्पिटल में जाता है जहां सारा एडमिट होती है, पर उसको सारा से मिलने नहीं दिया जाता। पर इत्तेफाक से वहां पर एक डॉक्टर ईथन का फ्रेंड होता है। वो ईथन को सारा के पास ले जाता है। सारा ईथन को देखकर ये बोलती है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। ईथन भी उसकी आधी अधूरी बातों को पूरा करते हुए ये कहता है कि अभी तो सिर्फ इस बुराई की शुरुआत हुई है। अब बुराकी भी सारा को ढूंढता हुआ उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वो हॉस्पिटल को चारों ओर से जकड़ लेता है, पर ईथन का डॉक्टर फ्रेंड उन दोनों को वहां से निकाल देता है। जहां हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है, जो ईथन की मदद करने के लिए हर वक्त उसके साथ है। बाहर निकलते बुराकी उन दोनों का पीछा करता है, जिधर आगे चलकर इविल जनरल ईथन और सारा को पकड़ लेता है। पर तभी एक लेडी वहां पर आकर उन दोनों की मदद करती है और उनको वहां से एक सेफ जगह पहुंचा देती है। उधर इविल जनरल अपनी शैतानी सेना को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसके बाद हम कई सारे एजेंट्स को देखते हैं, जहां पर उन एजेंट्स का हेड उनसे शहर में होने वाले इन सभी अजीब हादसों के पीछे का कारण पूछता है, जिस पर एक एजेंट उसको कोरिया की पुरानी कथाओं के बारे में बताने लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सांप है जो इन हादसों का कारण है, जिस पर उनका हेड बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और अपने सभी एजेंट से सारा को ढूंढने को कहता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इन सभी हादसों के पीछे सारा का हाथ है। पर इस एजेंट को अपनी बात पर विश्वास होता है कि ये सब एक सांप कर रहा है, इसलिए वो अपने बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर बुराकी पर हमला करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको पता था कि बुराकी इस वक्त कहाँ है। वहाँ पर जाकर वो सभी बुराकी पर हमला करने लगते हैं, पर वो बुराकी के शरीर पर एक खरोच भी नहीं मार पाते और बुराकी उन सभी को जान से मार देता है। उधर ईथन और सारा एक दूसरे को जान रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता रहे होते हैं। ईथन सारा को उसकी पिछले जन्म की यादों को याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ भी याद नहीं आता। सारा ईथन को बताती है कि उसको अजीब से सपने आते हैं। तभी ईथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है ताकि वो उसके सपनों के बारे में जान सके। सपनों के अंदर पहले तो सारा को उसके डैड दिखाई देते हैं जो अब मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उसे अपनी पिछली लाइफ दिखाई देने लगती है जिसमें वो 500 साल पहले नरेन थी। अपने अतीत को देखकर सारा को सब कुछ याद आ जाता है, पर तभी बुराकी भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। ईथन एक कार में सारा को लेकर वहां से जाने लगता है। बुराकी भी उनका काफी दूर तक पीछा करता है, जिसके बाद ईथन अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उससे एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। ईथन अपने उस फ्रेंड से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ के वॉशरूम में ईथन को जैक मिलता है, जो उसे उसके काम को याद दिलाता है, क्योंकि पिछली बार उसने जैक को धोखा दिया था और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उसने पिछली बार स्वर्ग से आए हुए लॉकेट को फेंककर स्वर्ग के आदेश को ठुकरा दिया था, पर इस बार उसको ऐसा नहीं करना है। इस बार उसे अपना काम पूरा करना होगा, वरना बुराकी इस दुनिया को खत्म कर देगा। तभी वहाँ पर फिर से बुराकी आ जाता है, जो ईथन और सारा पर हमला करने लगता है। पर इससे पहले वो ईथन और सारा को मार पाता, इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स आ जाते हैं और बुराकी पर हमला कर देते हैं। शायद अब तक उन एजेंट्स को पता चल चुका था कि ये सब बुराकी कर रहा है, जो किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी सच्चाई है जो धरती को तबाह कर सकती है। ईथन इस चीज का फायदा उठाकर सारा को हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है, जो उसने अपने दोस्त से लाने को कहा था। वो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके वहाँ से उड़ने ही वाला होता है कि इतने में बुराकी वहाँ आकर ईथन के हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है,
जिससे ईथन और सारा को हेलीकॉप्टर से बाहर कूदना पड़ता है। तभी वहाँ पर आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आकर बुराकी पर हमला करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर सारा और ईथन वहाँ से निकल जाते हैं और एक कार में बैठकर इस शहर से दूर जाने लगते हैं। उधर इविल जनरल अपनी सेना से सारा को पकड़कर लाने को कहता है, जिसके बाद इविल जनरल की सेना के सारे जानवर पूरे शहर को तहस नहस करने लगते हैं। बहुत सारे छोटे ड्रैगन्स ईथन और सारा की गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। वो उन पर आग से हमला करते हैं। उनके हमले की वजह से उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्रैगन उन दोनों को उठाकर एक जगह ले जाते हैं। और जैसे ही ईथन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसको रस्सियों से बांधा हुआ है और वो लोग सारा की बलि देने वाले हैं। तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है। वो लोग सारा की शक्तियाँ बुराकी को देने के लिए उसकी बलि चढ़ाने वाले होते हैं, जिसको देखकर ईथन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसके गले में डला स्वर्ग का लॉकेट चमकने लगता है और उसमें से बहुत तेज पावर निकलती है, जिससे ईथन की सारी रस्सियां जल जाती हैं। बुराकी की सारी सेना भी उस लॉकेट की पावर से जलकर राख हो जाती है और बुराकी भी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। हाथ खुलने के बाद ईथन फौरन सारा को बचाने उसके पास जाने लगता है, पर बीच में ही इविल जनरल उस पर हमला करने लगता है। लेकिन लॉकेट की पावर्स के सामने वो भी इस बार नहीं टिक पाता। लॉकेट उसको भी हरा देता है। ये देखकर बुराकी खुद ही ईथन पर हमला करने लगता है, पर इससे पहले वो उसको मार पाता तभी वहाँ पर अच्छा इमोगी आ जाता है और बुराकी से लड़ने लगता है। पर बुराकी बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो उस पर भारी पड़ने लगता है, जिसको देखकर सारा अपनी स्वर्ग की शक्तियाँ इमोगी को दे देती है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। बुराकी इमोगी को मारने के लिए उस पर आखिरी बार फिर से वार करने की कोशिश करता है, पर तभी इमोगी एक दिव्य ड्रैगन में बदल जाता है, जिसके बाद हमें इस कहानी की सबसे ज्यादा डेंजर फाइट देखने को मिलती है। पर आखिरी में ड्रैगन इमोगी अपने मुंह से आग निकालकर बुराकी को खत्म कर देता है। बुराकी के मरते ही सारा की आत्मा स्वर्ग की शक्ति के साथ मिल जाती है, पर जाते जाते सारा ईथन से ये वादा करती है कि वो जल्द ही उससे फिर मिलेगी। ड्रैगन इमोगी सारा की आत्मा को अपने साथ स्वर्ग में ले जाता है। मूवी के एंड सीन में हम जैक को देखते हैं, जो ईथन से कहता है कि हम खुशनसीब हैं जो इस काम के लिए चुने गए और इस अद्भुत चीज को देख पाए। ये कहते ही जैक का शरीर गायब हो जाता है। ईथन भी उसको गुड बाय बोलता है, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप ऐसी और फैंटेसी मूवीज देखना चाहते हैं तो आप हमें अच्छी मूवीज के नाम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनमें से बेस्ट मूवीज पर जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना सके। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।